जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इसका तो आपको मालूम ही होगा और आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती ही जा रही है। हर दिन, हर साल, हर महीने इसका रेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। आज सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जो है, एक डाटा जो है जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कितना है, जो कि मैंने कैप्शन में भी लिखा है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 17.4% जो रेट है जम्मू कश्मीर का यूथ का है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में है। नौकरी की तलाश में, चाहे वो सरकारी मिले, चाहे फिर वो प्राइवेट मिले, चाहे फिर किसी फैक्ट्री में कोई जॉब मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ ही इतना है जिसके चलते वो परेशान है। और आज आप सोचोगे ये आंकड़ा, ये जो डाटा है ये सामने आया तो आया कैसे। आपको मालूम भी होगा, कल के दिन में कश्मीर में एक जगह पर आपको ये खबर सुनने को मिली होगी जिसमें एक नई स्कीम जो है लॉन्च की गई, जो कि SKICC में लॉन्च हुई, जो कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा की गई, मिशन युवा, जिसका मकसद है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाएगा और बड़ी सारी नौकरियां जो है जनरेट जो है की जाएंगी। जिसमें आपको बताऊं मैं, इस स्कीम का लक्ष्य ये है कि जो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको जो है किसी न किसी तरीके से रोजगार दिया जाए। जिस स्कीम का नाम है युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, जो कि कल भी हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताई थी, जिसमें कहा गया था कि अब 5 लाख नौकरियां जो है वो लाई जाएंगी और उसका भी तरीका ये है कि बैंक से लोन लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको नौकरियां दी जाएंगी। भला ही वो टाइम था कि जब कहा गया था इलेक्शन के टाइम में कि हम नौकरियां लाएंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, राशन पानी देंगे, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव जो है CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिया गया, जिसमें कहा गया कि 5 लाख नौकरियां जो है दी जाएंगी। अगर मैं ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करूं, जिसमें 6.7% जो है हमारा रेशियो आता है अनएम्प्लॉयमेंट का पूरे भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो अपना आंकड़ा है वो 17 पॉइंट, यानी कि लगभग 18% के करीब आप कह सकते हो, जो कि बहुत ही परेशानी वाला, बहुत ही दुख देने वाला आंकड़ा है। और इसमें अगर आपको कहूं मैं, जो मिशन युवा है जिसमें कहा गया है कि 1.37 लाख जो एंटरप्राइजेस हैं उनको जनरेट किया जाएगा, यानी कि अपने छोटे मोटे जो बिजनेस है वो अपने खड़े कर सकें। और इसमें 4.25 लाख जो है जॉब्स अगले 5 सालों में तैयार की जाएंगी, यानी कि जो हमारा 18% के करीब जो जम्मू कश्मीर का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किसी न किसी तरीके से रोजगार दिया जाएगा। ये CM उमर अब्दुल्ला की सरकार का इनिशिएटिव है, जो कि आप सबके लिए, चाहे फिर आप डोडा से हो, चाहे फिर आप रामबन से हो, यानी कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से हो आप, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। और एक और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 48% जो है वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पर जो है काम करते हैं। और इसी तरह से एक और आंकड़ा जो है सामने आया, जिसमें कहा गया कि रजौरी की अगर बात की जाए, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9.3% है, और जो अनंतनाग है वहां पर जो है 8.7% है। इसी तरह सांबा की बात की जाए तो वो भी लोवेस्ट चल रहा है। और जम्मू श्रीनगर अगर पूरी बात की जाए, अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो ये 3% से लेके 6% के आसपास चल रहा है। यानी कि आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। नौकरियों की भागदौड़ के लिए नौजवान जो है कितनी मशक्कत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आपको यह भी मालूम होगा, जिस समय पहले सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान हुए थे, 1200 के करीब जो है पोस्टें निकली थी, उसके बाद जो है कांस्टेबल के फॉर्म निकले थे, जिसमें बड़े सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बड़े सारे बच्चे जो हैं वन टाइम एज रिलैक्सेशन भी मांग रहे थे, सब इंस्पेक्टर में भी, कांस्टेबल में भी, लेकिन उनको नहीं मिली। उनको सिर्फ आश्वासन मिला, जो कि NC सरकार की तरफ से भी मिला और जो है IG प्रशासन की तरफ से मिला, और जो हमारी ओपोजिशन है BJP की LOP सुनील शर्मा, उनके द्वारा भी आश्वासन नहीं मिला। इसी तरह से अब जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, जो कि मैंने बताया 17.4% है, यानी कि 18% के करीब चल रहा है, लेकिन यह आंकड़ा जो है आज सरकार की तरफ से पेश किया गया है। इससे आप अंदाजा लगाइए हमारा जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है। और हमने आपको कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले भी एक आंकड़ा बताया था कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर जो नौजवान बच्चे हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि 10 साल से लेकर 17 साल तक जो बच्चे हैं ड्रग्स के ज्यादा अधीन हो रहे हैं, यानी कि उनको जो एडिक्शन है ड्रग्स की
ज्यादा लग रही है। अगर इसी तरह से अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे आप टूरिज्म विभाग की बात करो, चाहे फिर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे फिर आप एग्रीकल्चर की बात करो, चाहे फिर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, यानी कि आप किसी भी सेक्टर की बात करो, तो आपको जो है आंकड़े खराब ही देखने को मिलेंगे। और नौजवान जो है बेरोजगार है, क्योंकि सबकी एज इस समय जो है 25 प्लस चल रही है। और जो जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक एज क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ तो वो 25 से 35 के करीब चल रहा है, जिसमें नौजवान जो है परेशान है, क्योंकि घर में भी वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घर में शाम को घर वालों से भी एक लेक्चर मिलता है जिसके बाद वो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जॉब पॉलिसी कैसे बनेगी, जॉब रिजर्वेशन कैसे बनेगी, किस तरह से नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के यूथ को लेके, किस तरह से ये 5 लाख जो है नौकरियां दी जाएंगी, किस तरह से 1.5 लाख के करीब जो है एंटरप्राइजेस बनाए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये आंकड़ा जो है आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जो आज सरकार की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है, आपको याद भी होगा कल की डेट में मिशन युवा एक इनिशिएटिव लिया गया जो कि SKICC में लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख के करीब जो है नौकरियां दी जाएंगी। और इसमें एक और चीज कही गई है कि ये सब जो है बैंक से पैसा लिया जाएगा, और वो कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा कामकाज, और वो तो सरकार ही जाने, बेहतर तरीके से जान सकती है। लेकिन जो वादे सरकार ने किए भी थे वो अभी तक फीके ही नजर आए हैं। आपको मालूम भी है कि सरकार बने हुए भी अब लगभग 9 महीने के करीब हो गए हैं, कोई भी वादा जो है पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 17.4% हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा भयानक आंकड़ा है।